नमस्कार। एक तरफ जो है अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि कब बीटीएससी जो है स्कोर कार्ड जारी करे और उसके बाद से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कराए और हमें ज्वाइनिंग दे, और एक तरफ अभ्यर्थी कुछ हैं जो है हाई कोर्ट के बाद से जो है सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कट जानकारी दूंगा कि जो है क्या हो सकता है। जिस तरीके से जो है चिंताएं बढ़ती जा रही है अभ्यर्थियों की, क्या ये जो है उम्मीदों पे जो है क्या पानी फिर जाएगा? इस तरीके से जो बातें चल रही है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको सटीक जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं, और आप जो है देखिए, समझिए और फिर कमेंट्स कीजिए। सबसे पहले आप समझिएगा कि बिहार की जो भर्तियां हैं, खासकर स्वास्थ्य विभाग की, आप देखिए एएनएम की भर्ती पिछले 2 सालों से हम लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, और जो है मेरा जो है इस केस को लेकर के, एएनएम वाला जो केस को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट जाना भी हुआ, और हमने देखा है, समझा है कि किस तरीके से जो है एक बार जो है मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो डिले पे डिले होता जाता है। तो हम उस अनुभव के आधार पे आपको सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझिएगा कि जो है जो जीएनएम वाला जो मामला है, इसमें जो है क्या हुआ कि जो है स्टाफ नर्स का जो भर्ती है, इसमें जो है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों को मौका दे दिया गया। इसी को लेकर के पहले पटना हाई कोर्ट में केस हुआ। उस केस को लेकर मैंने कल ही या परसों एक वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है इस केस में जो है 30 नंबर पे सुनवाई होनी है और 7 तारीख को सुनवाई होना है, और जो है इससे कुछ निकल कर आएगा। इसी बीच जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ है, आप देखिएगा 14 अक्टूबर को ये केस फाइल हुआ है, तो इससे कितना असर पड़ेगा इस भर्ती पे आपको जो है पता चल जाएगा। तो इससे थोड़ा सा पहले चलिए और जो है आपको हम बताएंगे इतिहास कि जो हाल ही में जो एक भर्ती निकली थी बिहार में फार्मासिस्ट की, और उस भर्ती में केवल जो है डी फार्मा को ही मौका दिया गया था, बी फार्मा को मौका नहीं दिया गया था। ठीक है, इसको लेकर जो है चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जो अनुच्छेद 309 का प्रयोग करते हुए जो है बिहार सरकार ने नियमावली बनाई है, वह नियमावली सही है। ठीक है, उस पर जो है क्या किया, उसने मुहर लगा दी। पटना उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, मुहर लगा दिया। और फिर ये लोग कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस भर्ती के फाइनल रिजल्ट्स पे स्टे लगा दिया। इतना ही हुआ है सुप्रीम कोर्ट में अब तक। ठीक है, उसमें भी जो है डेट अभी जो है 2-3 दिन में उसमें भी डेट आया हुआ है, लेकिन संभावना नहीं है सुनवाई होने की। तो ठीक वैसे ही इसमें भी होगा। पटना हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, पटना उच्च न्यायालय में जो केस चल रहा है, उसमें भी संभावना इस बात की है कि जो है बीएससी नर्सिंग और जो जीएनएम को मौका दिया गया है, उस पे पटना हाई कोर्ट मुहर लगा देगा, क्योंकि जो सरकार नियमावली बनाई है, उस नियमावली को सही करार देते हुए वह जो है मुहर लगा देगा। यहाँ पे किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया गया है, जिस तो जो है इसमें बहुत कम संभावना बनती है कि जो है किसी तरीके से जो है हाई कोर्ट इसमें बदलाव करे, तो जो है इस पर भी मुहर लग जाएगा। इन्हें जो है हो सकता है इन लोगों को आभास हो चुका हो कि जो है ऐसा ही जजमेंट आने वाला है पटना हाई कोर्ट से, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट भी ठीक वही मुहर लगा सकता है जो हाई कोर्ट लगाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को पलट सकता है, बदल सकता है, या एज इट इज़ रख सकता है। ये बात आप समझिएगा। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकलिटी बातें हो गई, टेक्निकल बातें हो गई। आप एक लाइन में समझिए, एक लाइन में समझिए कि क्या उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भर्ती कंटिन्यू रहेगी, इसमें स्कोर कार्ड भी जारी होंगे, इसमें तमाम चीज़ें होगी, लेकिन फाइनल रिजल्ट्स पे तो ऑलरेडी रिंकू कुमारी वाले केस में जो है हाई कोर्ट से ही रोक लगा हुआ है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया जूली कुमारी वाले केस में, तो अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इसमें ऑर्डर पास करता है। हालांकि इंतज़ार लंबा होगा। मैं आपको बता दूं, जो है हमारा जो अनुभव रहा है कि क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, कई बार जो है आप पास ओवर ले लेते हैं, कई बार जो है
रिस्पोंडेंट के द्वारा पास ओवर ले लिया जाता है, कई बार जज साहब छुट्टी पे होते हैं, कई बार आपके सीनियर वकील नहीं पहुंचते हैं और लंबा लंबा डेट मिलता है और ये जो है भर्ती इसी तरीके से सालों साल अटक सकती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो अभ्यर्थी हैं आपको किसी तरीके से केस से जो आपको चिंतित होना नहीं है, क्योंकि अभी तो केस फाइल ही हुआ है, इसमें अभी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उसके बाद ये केस सुनवाई पे चढ़ेगा। तब तक जब तक कोई असर नहीं होगा इस भर्ती पे, तब तक कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ना दे दे। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये सारी चीज़ें हैं, यही स्थिति है कि जो है इस भर्ती में जो है जैसा खबर मिला था कि चुनाव बाद जो है इसमें स्कोर कार्ड जारी होंगे, तो जारी होंगे, उस पर किसी तरीके कोई रोक नहीं लगा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे, उस पर भी कोई रोक नहीं लगा हुआ है। और रिंकू कुमारी वाला जो केस है संभवतः उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए जो है, हालांकि बहस अभी उस पर भी होना है कि जो है क्या जो है रिलैक्सेशन दिया गया है वो सही है गलत है, इस तरीके से बातें अभी उसमें भी निकल कर आएगी। तो जो है देखिए, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और आपको उम्मीद बना के रखना है, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। कई ऐसे अभ्यर्थियों का कहना है कि जो लोग पास नहीं हो पाए हैं कि कैंसिल हो जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो है जहाँ तक मेरा मानना है कि ऐसा मुझे 1% भी चांस नहीं लग रहा है कि ये भर्ती कैंसिल होगी। ये भर्ती हर हाल में पूरी होने जा रही है। जीएनएम के साथ साथ बीएससी नर्सिंग को जो मौका दिया गया है, ये बिल्कुल इसी पे जो है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा मुहर लग सकती है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी मुहर लग सकती है। हालांकि ये अनुमानित है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, और जो है इसमें बदलाव भी होने के आसार हैं और हो भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से जो है मुझे बताना था कि जो है एएनएम के बाद से जो जीएनएम वाली जो भर्ती है, स्टाफ नर्स वाली भर्ती है, ये सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी है, केस फाइल हो चुका है। हालांकि अभी सुनवाई की कोई डेट नहीं है क्योंकि अभी डिफेक्ट्स लगे हुए हैं, इसको हटाया जाएगा और तमाम चीज़ें होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में से सुनवाई, इस केस में सुनवाई होगा। हाई कोर्ट में 7 तारीख को सुनवाई है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। और एक तरफ जो स्कोर कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, आप स्कोर कार्ड का इंतजार कीजिए, चुनाव बाद ये सारी चीज़ें होगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अब तो केस हो गया तो भर्ती फंस जाएगी। इस तरीके से जो है निगेटिविटी आपको अपने मन में नहीं लाना है। जो लोग इस केस को कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो है एग्ज़ाम्स को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें हुई होगी, कुछ ऐसी बात हुई होगी जिसके चलते वे सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। हालांकि सबका अधिकार है कि कोई भी केस कर सकता है, ये सारी चीज़ें हैं, तो कोई किसी को तो रोक नहीं ना सकता आज के दौर में कि नहीं भाई आप केस मत करो। सबका अपना अपना अधिकार दिया गया और हमारे पास जो अधिकार है उस अधिकार के तहत ही आपको बता रहे हैं कि ये सारे जो है मामले हैं और इस मामलों में ऐसा होने की उम्मीद है। हम उम्मीद ही कर सकते हैं, फैसले सुनाने का काम तो जज साहब का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी और जो स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर के कंप्लीट जानकारी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।